नमस्ते। हाल ही में एक मुद्दा चर्चा में था कि क्या भारत नाटो को ज्वाइन करने वाला है। भारत नाटो को ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन आखिर ये नाटो है क्या, क्यों और कब इसे बनाया गया, वो कौन से देश थे जो नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स थे। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद और कोल्ड वॉर के शुरुआत के समय में होती है, जब 4 मार्च 1947 को फ्रांस के डंकर्क नाम की एक जगह में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, जिसे द ट्रीटी ऑफ डंकर्क कहा जाता है। have been confirmed in blood in two great wars. ये एक डिफेंसिव ट्रीटी की तरह थी कि अगर जर्मनी या सोवियत यूनियन उन पर हमला करे तो यूके और फ्रांस साथ मिलकर एक दूसरे की रक्षा कर सकें। इसके बाद मार्च 1948 में इस अलायंस का एक्सपांशन किया गया और ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स के तहत इस अलायंस में बेनिलक्स कंट्रीज को इंक्लूड किया गया। बेनिलक्स कंट्रीज यानी बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। अब इसके बाद इसे ब्रुसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या वेस्टर्न यूनियन नाम से जाना जाने लगा। अब इन कंट्रीज के बीच मिलिट्री और कम्युनिस्ट कंट्रीज के एग्रेशन के बारे में बातचीत होने लगी। इस बातचीत में नॉर्थ अमेरिका को भी शामिल किया गया, जिसके बाद यहाँ पर एक नया अलायंस बनकर आता है, जिसे हम नाटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। इस अलायंस में वेस्टर्न यूनियन के साथ साथ यूएस, कनाडा, पोर्टुगल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड को शामिल किया गया। इस तरह टोटल 12 कंट्रीज थी जिन्हें फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाटो कहा जाता है। नाटो का मुख्य उद्देश्य है कम्युनिस्ट कंट्रीज, स्पेशली यूएसएसआर और वॉर्सो पैक्ट के एग्रेशन को रोकना। नाटो के इस वक्त टोटल 31 मेंबर्स हैं। हर कुछ सालों में कोई ना कोई नया कंट्री ऐड होता रहता है। हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बना है। नाटो के टोटल 14 आर्टिकल्स हैं, जिसमें आर्टिकल 5 सबसे इम्पोर्टेंट है। इस आर्टिकल के तहत नाटो के किसी कंट्री पर कोई अदर कंट्री अटैक करती है तो सभी नाटो देश अपनी आर्मी भेजेंगे उस नाटो कंट्री के लिए जिस पर हमला हुआ है। हालांकि ये आर्टिकल अभी तक एक ही बार एक्टिव हुआ है, जब यूएस पर 9/11 का हमला हुआ था। Oh my God! So both powers are now. 2022 में यूक्रेन देश को भी नाटो में शामिल करने की बात चल रही थी, जिसका रशिया ने कड़ा विरोध किया और यूक्रेन पर एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। रशिया के मुताबिक अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो इससे रशिया की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचेगा, क्योंकि इससे लिटरली यूएस रशिया के गेट पर खड़ा होगा। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नाटो के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नए फैक्टफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए भारत जय हो।